कोई हाथ भी न मिलाएगा, कोई हाथ भी न मिलाएगा अगर गले लगोगे लपाक से। ये नए मिजाज का शहर है, ज़रा फासले से मिला करो। ये नए मिजाज का शहर है, ज़रा फासले से मिला करो। पब्लिक स्पीकिंग को सीखने के लिए मेरे सामने जो बच्चे हैं, मैं आप सभी का चंदन वंदन और अभिनंदन करता हूँ। आप पब्लिक स्पीकिंग की दुनिया में आए हैं। पब्लिक स्पीकिंग को सीखने से पहले आपको इसके कुछ नियमों का पालन करना होगा, जो गुरु मंत्र मैं आज आपको देने आया हूँ। पब्लिक स्पीकिंग में आपने एक ध्यान हमेशा रखना है कि जब भी अगर आप लाखों लोगों के सामने भी बोलना चाहते हो, उससे पहले आपको एक 1+1+1+ पब्लिक स्पीकिंग का फॉर्मूला है, जिसका अर्थ ये होता है कि अगर आप लाखों लोगों के सामने बोलना चाहते हैं, सबसे पहले आपको अपने घर की सबसे छोटी इकाई अपनी माँ को अपने शब्दों से खुश करना होगा। 1+1 मतलब अपने पापा को खुश करना होगा, अपने भाई को खुश करना होगा, अपने दोस्तों को खुश करना होगा, अपनी सोसाइटी को खुश करना होगा। जिस दिन आपने ये काम कर लिया, मैं आपको दावे से कहता हूँ कि आपके सामने कितने मर्जी लोगों का बड़ा जन से लाभ खड़ा कर दिया जाए, आप एक एक लोगों को आपके शब्द जो है वो इम्प्रेस करेंगे। आप पब्लिक स्पीकिंग में जब जाते हैं तो आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस सिखाया जाता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस आपको सिखाया जाता है कि मैं कर सकता हूँ, दिस इज़ सेल्फ कॉन्फिडेंस। मैं ही कर सकता हूँ, दिस इज़ ओवर कॉन्फिडेंस। तो ऐसी छोटी छोटी बातें आपको बताई जाती है। ओवर कॉन्फिडेंस और सेल्फ कॉन्फिडेंस में जो थिन मार्जिन है, उसको कैसे समझा जाए। आपको एक फोबिया, दुनिया का जितना मर्जी बड़ा डाकू या जितना मर्जी बड़ा शहंशाह हो, अगर उसके हाथ में माइक दे दिया जाए तो उसकी टांगें कांपनी शुरू हो जाएगी। तो आपको इस डर से, इस फोबिया से दूर आपको पब्लिक स्पीकिंग की जो ट्रेनिंग है, इसके दौर में कर दिया जाता है। आपको पब्लिक स्पीकिंग में वो सारी चीज़ें बता दी जाती है जिससे आप एक अच्छे वक्ता बन सकते हैं। परंतु मुझे लगता है कि आप क्या बोलते हैं, कितना बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, इसको शायद पूरी दुनिया में ऐसी कोई यूनिवर्सिटी नहीं है जो आपको ये सिखा दे कि क्या बोलना है, कितना बोलना है, कब बोलना है। अगर आपने इस सेंस ऑफ टाइमिंग को डेवलप किया, इम्प्रूव किया, तो आप निश्चित ही एक बहुत बढ़िया पब्लिक स्पीकर बन जाएंगे। मेरे सामने जो बच्चे बैठे हैं वो ज़रूर मेरा परिचय जानना चाह रहे होंगे, परंतु मुझे लगता है मेरा जो लेक्चर है, मेरा लेक्चर ही मेरा परिचय है, और आपकी इस लेक्चर के अंत में जो तालियां हैं वो मेरी मार्कशीट है। तो जब मैं ये लेक्चर पूरा करूं, मैं कोशिश करूंगा कि अपनी मार्कशीट में 10 में से 10 नंबर पूरे लेकर के आऊं। मैं जिस गुरु मंत्र की बात आज कर रहा था पब्लिक स्पीकिंग में, वो पहला गुरु मंत्र है कि क्या बोलें। क्या बोलें से मतलब है कि भाषा, किस भाषा में बोलें। आप हिंदी बोलें, इंग्लिश बोलें, जो भी भाषा आप बोलें, आपकी उस भाषा में पकड़ होनी चाहिए। इष्टिमा पालिया टुप टुप, चिश्मशाले पिल पिल, माकलोपा। आपको बड़ी हैरानी लग रही होगी कि ये सर क्या बोल रहे हैं। हर भाषा में आपके अंदर के जो इमोशन है, उस इमोशन को टच करने की, उसको प्रेरित करने की क्षमता होती है, बशर्ते ये ध्यान में रखते हुए कि आपको उस भाषा में कितनी महारत हासिल है। अगर आपको इंग्लिश में महारत हासिल है तो आप इंग्लिश बोलें, हिंदी में महारत हासिल है तो हिंदी में बोलें। इष्टिमा पालिया टुप टुप, जो भाषा मैं बोल रहा हूँ, आप हंस रहे हैं, परंतु मेरे दोस्तों को जिनको ये भाषा समझ आ रही होगी वो लोटपोट हो रहे होंगे अभी। तो इसलिए मैं हमेशा ये बोलते हुए ध्यान रखें कि आप उसी भाषा का यूज़ करें जिस भाषा में आप अक्सर बात करते हैं, आप महारत रखते हैं। मैंने कई लोगों को सुना है कि लोगों को इम्प्रेस करने के लिए इंग्लिश भाषा का इस्तेमाल करते हैं, और इतना शोषण वो अंग्रेज़ी का कर लेते हैं जितना स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेज़ों ने भी हमारा नहीं किया था, वो अंग्रेज़ी का ऐसा शोषण कर देते हैं। इन बात का आपने ध्यान रखना है। मुझे लगता है जो पहला गुरु मंत्र है, क्या बोलना है, ये इसकी क्लैरिटी ऑफ थॉट्स आपके दिमाग में आ गई होगी। दूसरा गुरु मंत्र है, आप चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं तो आप इसे कंठस्थ कर लें। दूसरा गुरु मंत्र है कैसे बोलें। आपके जीवन में या मेरे जीवन में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें मैं सुनता हूँ, अक्सर कहते हैं कि
आई एम स्ट्रेट फॉरवर्ड, मैं नहीं किसी की परवाह करता, मैं तो मुंह में बोलता हूँ, जो मेरा दिल करता है मैं मुंह में बोल देता हूँ, उसको अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, भाड़ में जाए कोई, मुझे नहीं परवाह। वो मूर्ख हैं वो लोग। वो इस बात को प्रमाणित कर रहे हैं कि किसी बात को बेहतर तरीके से पेश करने का अंदाज उन्हें आता ही नहीं, और मुझे लगता है ये मूर्खता की चरम लक्षण है ये। आप कभी भी पब्लिक स्पीकिंग में जाएं तो आप इस बात का हमेशा ध्यान रखें, इन शब्दों से आप ज़रा दूरी बना के रखें। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो एक बहुत खुशी के माहौल को भी लेक्चर में बदल देते हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो लेक्चर में भी माहौल बना देते हैं। तो आपने कैसा बनना है? आप अच्छा बोलोगे तो लोग अपना आपके लिए बटुआ खोलेंगे। जितना आप अच्छा बोलेंगे उतना लोग आपके लिए बटुआ खोलेंगे, और एक दिन आपकी भाषा से, आपके शब्दों से आपको पैसों में तोलेंगे। तो आपने दूसरा गुरु मंत्र ध्यान रखना है कि कैसे बोलना है। तीसरा है कब बोलना है। जब आपसे पूछे तब बोलना है, ज़रूरत पड़े तब बोलना है। फालतू बिना काम के बेशर्ते अपना ज्ञान नहीं बिना पूछे अपना ज्ञान नहीं बांटना है। और ध्यान रखना है, हम अक्सर क्या करते हैं, जब कोई बड़ा व्यक्ति, बड़ा मतलब पैसों से बड़ा, ओहदे से बड़ा, व्यक्तित्व से बड़ा, उनके सामने कई बार हम उनके दिल में उतरने की कोशिश करते हैं, परंतु हम कुछ ऐसी बातें कर जाते हैं, उनके दिल में उतरने के चक्कर में हम उनके दिल से उतर जाते हैं। अगर आपने इन छोटे छोटे गुरु मंत्रों का ध्यान रखा तो आप एक बेहतर नहीं, बेहतरीन पब्लिक स्पीकर बन करके यहाँ से निकलोगे। एक और गुरु मंत्र है कि कितना बोला जाए। ये बहुत बड़ी समस्या है, लड़कियों के साथ ज़्यादा है। कितना बोला जाए? आप देखें, आप तब तक बोलें जब तक आपको लग रहा है कि आपके सामने बैठा व्यक्ति आपको सुन रहा है। जिस क्षण आपको इस बात का महसूस हो कि जो मेरे सामने बैठा है ये मुझे सुन नहीं रहा है, अब इनको मैं सुना रहा हूँ, उसी वक्त तुरंत प्रभाव से आप अपनी बात को बंद करें और कोशिश करें कि आप चुप रहें। और आपको बोलते हुए पब्लिक स्पीकिंग में इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि अति भक्ति का भाव ना आने दें। आपको जो चीज़ अच्छी लगती है, ये ज़रूरी नहीं है कि आपके जो दोस्त हैं उनको भी वही चीज़ अच्छी लगे। कई बार अति भक्ति के भाव में हम बड़ी बड़ी डींगे मारनी शुरू कर देते हैं, और मैंने भी कई बार सुना है, अरे फिर ध्यान नहीं रहता है कि हम किस संदर्भ में बात कर रहे हैं और क्या एग्जाम्पल दे रहे हैं। अरे पीता क्या पीता है, कहते ये नीटी पी लेता है, और कहते ये इतनी पी लेता है कि इसकी दोनों किडनियां खराब हो गई है और 40 साल की उम्र में मर के चला गया, पर इसने पीना नहीं छोड़ा। हैरानी होती है कि इस बात में भी अति भक्ति का भाव दिखा रहा है कि मर के चला गया पर पीना नहीं छोड़ा। हमेशा ध्यान रखना है आपने, जब भी आप बात करो, आपकी बातों में कोई अति भक्ति का भाव ना दिखे, चाहे वो बात राजनीति की हो या आपके नेताओं की हो या आपकी प्रेमिकाओं की हो। आपने हमेशा ध्यान रखना है अति भक्ति का भाव आपकी बातों में बिल्कुल ना नजर आए। आप जब बात कर रहे हो हमेशा ध्यान रखें, एक कंपैरेटिव नरेशन कभी नहीं देना है। आपने कभी किसी बात में, अपनी बात में प्रतिस्पर्धा का आयोजन नहीं कराना है। मैंने कई बार ऐसा नोटिस किया कि बहुत सारे लोग एक दूसरे के खिलाफ एक प्रतिस्पर्धा का ऐसा माहौल बना देते हैं जिससे वो लोग एक दूसरे के कभी हो नहीं सकते। आपने अक्सर सास भी कभी बहू थी, ऐसी स्टोरियां सुनी होगी। इस स्टोरी में भी अगर मेरा ये मानना है कि अगर सास एक कंपैरेटिव नरेशन बनाना छोड़ दे कि उसकी बहू ऐसा करती है, उसकी पत्नी ऐसा करती है, और बहू भी ऐसा बहू भी अपनी सास की तारीफ करना शुरू कर दे, तो मुझे लगता है ये जो सास बहू का रिश्ता है दुनिया की दोस्ती का सबसे बेहतरीन रिश्ता बन करके निकलेगा, ऐसा मेरा मानना है। अब मुझे लगता है अगर सास बहुओं के लिए कुछ बोला है, अब पुरुषों के लिए भी कुछ बोलना पड़ेगा, नहीं तो ये एक ऐसा लगेगा औरतों की हमारे लिए बोला और पुरुषों के लिए नहीं बोला। पुरुषों के लिए मेरी एक सलाह है, नवयुवक जो बच्चे हैं आपके लिए मेरी ये सलाह है, जब भी आप कहीं विद्वानों के बीच बैठे हैं तो विद्वानों के बीच बैठने से, अगर बेवकूफ़ भी विद्वानों के बीच बैठा है, अगर वो चुप है तो उसे भी विद्वान मान लिया जाता है, उसे भी बुद्धिमान मान लिया जाता है। तो आप इस बात को पब्लिक स्पीकिंग में ध्यान रखें कि आपको कब चुप रहना है,
कब बात करनी है। अगर आपको ये सेंस ऑफ टाइमिंग आ गई तो आप एक बेहतरीन पब्लिक स्पीकर यहाँ से बन करके निकलोगे। ये थे कुछ गुरु मंत्र जिसका आपने ध्यान रखना है, कब बोलना है, क्या बोलना है, कितना बोलना है और कैसे बोलना है। अब पब्लिक स्पीकिंग के कुछ सिद्धांत हैं। पब्लिक स्पीकिंग के कुछ ऐसे सिद्धांत हैं, अगर आपने इन सिद्धांतों का पालन किया तो आप एक दिन अपने शब्दों के लिए जाने जाओगे। आपने एक साइकोलॉजी के बड़े रिनाउंड विद्वान हैं, उन्होंने एक सिद्धांत दिया है, 2 कान और 1 जुबान के अनुपात का सिद्धांत। सिद्धांत का मतलब है ईश्वर ने आपको 2 कान दिए हैं, मतलब सुनना डबल है, 1 जुबान दी है, बोलना कम है। जितना आप बोलना डबल है, सुनना सिंगल है। सुनना डबल है और बोलना सिंगल है। अगर आपने ये काम कर दिया तो आप एक बेहतरीन स्पीकर बन के निकलोगे। डाइजेशन का सिद्धांत, आपने सोसाइटी में बात सुनी, काम की बात है तो ठीक है, नहीं है तो डाइजेस्ट कर जाओ। हमारी सोसाइटी में सबसे ज़्यादा झगड़े हमारी ज़ुबान की वजह से हो रहे हैं और हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की वजह से हो रहे हैं। मैं डाइजेशन में पाचन, खाने के पाचन तंत्र की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बातों का पाचन तंत्र है एक, जो पब्लिक स्पीकिंग को बहुत अच्छा बनाता है। अगर आपका वो पाचन तंत्र स्ट्रांग होगा तो आप एक बेहतरीन पब्लिक स्पीकर निकलेंगे। अगर पाचन तंत्र स्ट्रांग नहीं हुआ, आप बात को सुनते हैं, फिर बात को सुनने के बाद जब आपके पेट में दर्द होती है, फिर उस बात को आप जब बोलते हैं तो ऐसे बोलते हैं, वो बात नहीं बोलते हैं, ऐसा लगता है आग उगल रहे हैं। और आग वो जो सोसाइटी में पैदा होती है उसे अग्निशमन की मशीन भी नहीं बुझा सकती। तो इसलिए आपने अपने डाइजेस्टिव सिस्टम पे काम करना है। जो सुना है आपके काम की है तो ठीक है, नहीं तो उसे डाइजेस्ट कर जाओ। उसके बाद है फिल्ट्रेशन का सिद्धांत। आपने जो बातें सुनी है सोसाइटी से, उसे अपने मस्तिष्क में एनालाइज करना है, आप उसका शुद्धिकरण करना है। उसके शुद्धिकरण से जो काम की नहीं है उसे अपने मस्तिष्क से जाकर सीधे पेट में डाइजेस्ट करवा देना है। और ऊपर से पुदीन हरा की 15-20 गोलियां खानी है, ताकि वो बात सुबह बाहर निकल जाए और आपके जो विचारों का शुद्धिकरण हो जाए। इस बात का आपने हमेशा ध्यान रखना है। आपकी जो जुबान है वो आपको मित्र, वो आपको दोस्त कमा के दे सकती है। अगर आपकी जुबान जहरीली है तो आपको दुश्मन बना के दे सकती है। आपका चेहरा एक दुकान है और आपकी जुबान उस पर लगा ताला। जब ताला खुलता है तो पता चलता है दुकान हीरे की है या कोयले की। आप हीरा बने, कोयला नहीं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। मेरी मार्कशीट को आप अपनी तालियों से अटैच करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।